जे कृष्णमूर्ति सबसे अलग क्यों खड़े हैं? जे कृष्णमूर्ति बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स आए, समाज सुधारक आए, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि जे कृष्णमूर्ति सबसे डिफरेंट क्यों है, सबसे अलग क्यों है, और क्या चीज़ है जिस चीज़ ने उनको बिल्कुल बियॉन्ड कर दिया। जे कृष्णमूर्ति, देखिए, जे कृष्णमूर्ति ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात ऑब्जर्व की। मेडिटेशन करते करते, भटकते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जानी समझी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए एक चीज़ डिस्कवर की। पता है क्या? कि साइकोलॉजिकल लेवल पर कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। क्या मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर? अभी सब डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम फिज़िकल इवोल्यूशन की। फिज़िकल इवोल्यूशन की, हम जो हैं वो एप से आए, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, चिंपैंजीज थे, ये सब थे, हम उससे आए। ये फिज़िकल इवोल्यूशन है, और ये अगर अभी साइंटिफिक थ्योरीज देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये सच्चाई है। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब है कि हमारे अंदर जो एंगर इशू था, हमारे अंदर जो एग्रेशन है, वायलेंस है, हमारे अंदर जो शाइनेस है, हमारे अंदर जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हज़ारों साल पहले जब भी था अब भी है। पहले भी युद्ध होते थे हज़ारों साल पहले, अभी भी हो रहे हैं। चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच ले लो, चाहे वो पैलेस्टीन इजराइल के बीच में ले लो, अभी भी हो रहा है ये। यानी साइकोलॉजिकल लेवल पर हम पहले भी डरे हुए थे, अभी भी डरे हुए हैं। इस बीच में बहुत सारे स्पिरिचुअल फिलोसफर्स आए, स्पिरिचुअल गुरुज आए, सब ने बोला कि धीरे धीरे चीज़ें कम होगी, धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर इवोल्यूशन होता ही नहीं है। साइकोलॉजिकल लेवल पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर बदलाव आते ही नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर जो बदलाव आता है, अगर हम कह रहे हैं कि हम साइकोलॉजिकल लेवल पर चेंज लाएंगे, तो हम टाइम एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करें, टाइम के साथ, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली। ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ अगर ऐसा होना होता तो अभी तक हो चुका होता। हम देखते हैं लोगों को, बच्चों को मोरल एजुकेशन सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें। अब जे कृष्णमूर्ति ने क्या कहा? जे कृष्णमूर्ति ने, सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जे कृष्णमूर्ति ने कहा कि द मोमेंट जैसी तुम्हारे अंदर एंगर अराइज होता है, तुम्हारे अंदर फियर अराइज होता है, जैसी तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी अराइज होती है, जैसी तुम्हारे अंदर डर, चिंता, भय, ये सारी चीज़ें आती हैं, तुम्हारे अंदर जैसे ही शाइनेस आती है, सफरिंग, पेन आता है, तुम उसको इंस्टेंटली ख़त्म कर सकते हो। वाओ! तुम अपने आप को इंस्टेंटली जान सकते हो, तुम सत्य को इंस्टेंटली जान सकते हो। अब मतलब ये चीज़ सुनकर सब कांप गए, कह रहे ये क्या है? इंस्टेंटली कैसे हो सकता है? इमीडिएटली कैसे हो सकता है? और जे कृष्णमूर्ति कहते हैं इमीडिएटली हो सकता है। तो इसको आप खुद भी करके देख सकते हो, होता है ऐसा। देखिए, जैसे ही आपके अंदर कोई करप्शन अराइज हुआ, आपके अंदर कोई इमोशन अराइज हुआ, मान लीजिए आपके अंदर फियर अराइज हुआ, डर, भय, चिंता, आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके अंदर गिल्ट अराइज हुआ, आप द मोमेंट इट्स अराइजेज, जैसी ये चीज़ें अराइज हुई, जैसी चीज़ें आपके अंदर जगी, जैसी ये चीज़ें आपके अंदर आई, उठी, बिना किसी एस्केपिज्म के, बिना इनसे भागे, बिना इनका अपोजिट क्रिएट किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए, इवन कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, किसी और चीज़ को कर लेता हूँ, बिजी हो जाता हूँ तो ठीक है, नहीं। उस वक्त इस फैक्ट के साथ रहो, रिमेन विद दिस फैक्ट। उस वक्त इस फैक्ट को होल्ड करो, इसको जानो, इसको समझो, इसको देखो, इस फैक्ट को पकड़ के रखो। लेकिन अगर तुम इससे दूर भागोगे, इसका अपोजिट क्रिएट करोगे कि चलो यार मैं एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, या फिर अपोजिट क्रिएट करोगे। ये मैं बिल्कुल वही बातें बता रहा हूँ जो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं। आप सारी स्पीशीज सुन लेना कि तुम्हारे अंदर अगर वायलेंस है, तुम बोलोगे चलो मैं नॉन वायलेंट हो जाता हूँ, तुम अभी हिंसक हो, मुझे अहिंसक होना चाहिए। तो अपोजिट क्रिएट करने का मतलब है तुम उस चीज़ के साथ रहे नहीं, रिमेन विद दिस फीलिंग ऑफ वायलेंस, रिमेन विद दिस इमोशन, इसके साथ रहो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हमारे अंदर एंगर अराइज होता है, हमारे अंदर गुस्सा अराइज होता है, उसके बाद हम कहते हैं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बाद कहते हैं नहीं, मोमेंट जैसे ही तुरंत उसको देखो, आप बिल्कुल वैसे ही जैसा एज इट इज़ देखो, बिना ऑब्जर्वर के देखो, बिना सीयर के देखो, जैसे वो एज इट इज़ है। तो जब आप इसको बिना सीयर के, बिना ऑब्जर्वर के देखोगे, तो आप में और जो ह्यूमन करप्शन और साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जब दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा तो डुअलिटी नहीं रहेगी, द्वंद्व नहीं रहेगा, और जब द्वंद्व नहीं रहेगा तो कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, यानी आप एक हो गए। परेशानी कब अराइज होती है? जब द्वंद्व होता है, डुअलिटी अराइज होती है।
मेरा तेरा, इसका अलग, उसका डिवीज़न अराइज होता है। नहीं, तो जब आप बिना थॉट के इन चीज़ों को देखोगे, अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है कि बिना थॉट के कैसे देखें, बिना ऑब्जर्वर के कैसे देखें, सारी चीज़ें। तो जब आप विदाउट ऑब्जर्वर के देखते हो इस चीज़ को, एंगर को, फियर को, योर इमोशंस जितने भी स्ट्रांग हो, जितने भी इम्पल्सिव हो, सिर्फ देखते हो, सिर्फ देखते हो, बिना इनको चेंज किए, बिना इनसे भागे, बिना इनको मॉडिफाई किए, बिना इनको क्रिटिसाइज़ किए, बिना इनको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, कुछ नहीं करना। जैसे इनका जो नेचर है वो अपने आप अराइज होंगे और नीचे आ जाएंगे, बस दी एंड, ख़त्म। इंस्टेंटली परिवर्तन आएगा, इंस्टेंटली, इमीडिएटली चेंज आएगा। और ये बिल्कुल, अगर आप पैशनेट है लाइफ को लेकर, अगर आप हंगर हैं लाइफ को लेकर, तो आप अभी कर सकते हैं, अभी देख सकते हैं। और वेट ना करें किसी चीज़ का। आपके अंदर जो भी इमोशंस अराइज हो रहे हैं, जो भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी अराइज हो रही है, उसको अभी इस वक्त देखें, इमीडिएटली उसके साथ रहें। तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं जब तुम उसके साथ रहोगे, उसको होल्ड करके रखोगे, रिमेन विद दैट फैक्ट, दिस फैक्ट, इस तथ्य के साथ रहोगे, तो ये आपको एक ज्वेल लगेगा, आपको एक ऑर्नामेंट्स लगेंगे, हीरे मोती लगेंगे आपको ये, और ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। परेशानी तब होती है जब हम भागते हैं, और ये धीरे धीरे नहीं होगा, ये ग्रेजुअली नहीं होगा। जैसे ही तुमने टाइम एलिमेंट लेकर आए, समय के साथ होगा, यानी तुमने उसको और कंटिन्यूटी दे दी, तुमने और बढ़ा दिया इसको। सो चुनाव रहित तरीके से देखो, बिना चॉइस के देखो, बिना एफर्ट के देखो, बस वो चीज़ आएगी, अराइज होगी, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, डुअलिटी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मैं इस टाइम अपने गांव में आया हुआ हूँ, और इसलिए वीडियो जो है वो दिन में एक ही वीडियो आ पा रही है इस टाइम, क्योंकि वैसे तो 2 या 3 आ जाती थी दिन में, और डिटेल में बात करना इन सारी चीज़ों के बारे में पॉसिबल नहीं है कि वीडियो में। इसको लेकर मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम क्या है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी चीज़ है, और ये दुनिया का सबसे सस्ता है, लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ होली तक है। होली तक ये 1000 का है, लाइफ टाइम मेम्बरशिप, लेकिन होली के बाद ये 10,000 का हो जाएगा, 10,000 रुपये का हो जाएगा। कैसे? देखो, ये प्रोग्राम क्यों अपने आप में ख़ास है। जय कृष्णमूर्ति की पूरी टीचिंग्स, निसर्गदत्ता महाराज की, रमण महर्षि की, सारे वेदांत पढ़कर और सारी मेडिटेशन की इवन प्रैक्टिस करके, एथिसिज्म की फ़िलासफ़ी, रिचर्ड डॉकिंस को पढ़कर, युval नोआ हरारी की सेपियंस, बहुत सारी चीज़ें पढ़कर, इवन अपना एक्सपीरियंस लेके मैंने प्रोग्राम प्रिपेयर किया है। तो इसमें पहले 12 वीडियोस आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दी जाएगी, जिसमें वो एम आई, ट्रुथ क्या है, थॉट के बियॉन्ड कैसे जाए, वर्ड्स के बियॉन्ड कैसे जाए, ठीक है, फियर को कैसे ख़त्म, सारी चीज़ें 12 वीडियोस होंगी। उसके बाद फिर डेली एक मेरे मेडिटेशन रूटीन की वीडियो मिलेगी, जो हमेशा मिलती रहेगी आपको रेगुलरली, लाइफ टाइम के लिए। पेमेंट सिर्फ आपको एक ही बार करना है, कितना? 1000। लेकिन ये सिर्फ ऑफ़र होली तक है। होली के बाद ये जो ऑफ़र है, ये प्रोग्राम जो है वो 10,000 का ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल बेस प्राइस का 10,000 ही है, और होली के बाद ये 10,000 का हो जाएगा। लेकिन होली तक 1000 का है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। आगे जो भी चेंजेस आएंगे, आपको पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना होगा, बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लाइफ टाइम के लिए आपको मेडिटेशन की वीडियोस मिलती रहेंगी, लाइफ टाइम के लिए। तो यू मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, मेरा तो मानना यही है। इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दे रखा है, इससे आप व्हाट्सअप करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।